वेलकम टू द स्टडी कैफ़े बाय सत्या। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंग्लिश का। और इस चैप्टर का नाम है टू बिग टू स्मॉल। टू बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा, टू स्मॉल का मतलब होता है बहुत छोटा। तो इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको कहीं डाउट हो समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब वीडियो को आप आराम से देखना और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखना। आई कांट लिफ्ट यू अप सानू सेज अम्मी, यू आर टू बिग। अम्मी बोलती है, अम्मी का मतलब माँ, माँ बोलती है आई कांट लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊँगी गोद में। सानू, ठीक है, ये बात सानू को कहती है माँ। सानू की मम्मी सानू को कहती है आई कांट लिफ्ट यू अप सानू, मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकती। यू आर टू बिग, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो। फिर यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन सानू सेज अब्बू, फिर उनके पापा, अब्बू मतलब पापा, पापा बोलते हैं सानू को यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन, तुम अकेले स्कूल नहीं जा सकती हो सानू। यू आर टू स्मॉल, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। यू कांट स्लीप इन अ बेबीज कॉट शानू सेज दादू, यू आर टू बिग, फिर दादाजी बोलते हैं सानू को यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट, तुम ये जो बच्चे जिसमें सोते हैं ना, तुम उसमें नहीं सो सकती क्योंकि तुम अब बहुत बड़ी हो चुकी हो। यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क सानू सेज दादी, फिर थोड़ी देर के बाद दादी जी कहती है सानू को कि तुम बच्चे को पार्क लेके मत जाओ। यू आर टू स्मॉल, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। सानू इज़ पजल्ड, सानू इज़ पजल्ड का मतलब है सानू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बड़ी हूँ या मैं बहुत छोटी हूँ। टू बिग टू स्मॉल, फिर बोली अपने आप में वो बोलती है बहुत बड़ा हूँ या फिर मैं बहुत छोटा हूँ। हाउ कैन सी बी बोथ, फिर वो सोचने लगी कि मैं दोनों कैसे हो सकती हूँ, या तो मैं बहुत बड़ी होंगी या तो मैं बहुत छोटी होंगी। टू बिग टू वेयर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, और उसका एक पिंक फ्रॉक था जब वो बचपन में पहनती थी। ठीक है, वो फ्रॉक अब छोटा होता है उसे। तो टू बिग टू वेयर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, अब वो पिंक फ्रॉक नहीं पहन सकती क्योंकि अब सानू बड़ी हो चुकी है। बट टू स्मॉल टू मेक डोसाज ऑन द स्टोव, बट अभी वो बहुत छोटी है कि वो गैस में स्टोव में डोसा पका सके। टू बिग टू क्लाइंब ऑन दादूज बैक, और अभी वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो कूद कर दादू के कंधे पे नहीं जा सकती। बट टू स्मॉल टू कैरी द बेबी ऑन हर्स, बट अभी सानू बहुत छोटी है कि वो बेबी को भी गोद नहीं ले सकती। वॉट एम आई द राइट साइज़ फॉर, सानू वॉन्डर्स, फिर सानू सोचने लगी कि मेरा राइट साइज़ क्या है, क्या मैं बहुत बड़ी हूँ या मैं बहुत छोटी हूँ। अम्मी स्माइल एंड सेज, फिर सानू सानू की माँ स्माइल करती है, फिर बोलती है यू आर जस्ट बिग एनफ टू गो टू स्कूल, फिर सानू की माँ सानू को समझा के बोलती है कि तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम स्कूल जा सकती हो। एंड यू आर जस्ट स्मॉल एनफ टू मी टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर्स सेज अब्बू, और फिर बोले कि तुम अभी इतने छोटी हो कि मैं तुम्हें अपने शोल्डर्स पे बैठा सकता हूँ। यू आर जस्ट बिग एनफ टू टेक मी फॉर माई मॉर्निंग वॉक सेज दादू, फिर दादाजी बोलते हैं सानू के कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम मुझे मॉर्निंग वॉक पे लेके जा सकती हो। एंड यू आर जस्ट स्मॉल एनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज टू सेज दादी, फिर उनकी दादी माँ सानू की दादी माँ कहती है कि तुम अभी इतनी छोटी हो कि तुम अभी मुझे स्टोरीज़ नहीं सुना सकती। एंड यू विल ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस, दे ऑल से एंड गिव हर अ वार्म वंडरफुल हग, और फिर ये बात सानू को समझाया और फिर सभी मिलके सानू को गले लग गया। यहाँ पे हग का मतलब है गले लगना।
ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरीज़। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर कहीं आपको दिक्कत हुआ, डाउट हुआ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना अपना डाउट, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट नहीं रहा, आपको सब कुछ समझ आ गया, तो आप भी वो भी मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।